सावन का महीना, और हर बार की तरह सावन के महीने में जो परेशानी और जो चीजें आती हैं उसका एक क्या नाम है सर आपका? महबूब अंसारी। महबूब जी। महबूब जी, 11 तारीख से जो है सावन का महीना शुरू होने वाला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कांवड़ती जो है आते जाते हैं, क्या है उसके लिए तैयारियां? तैयारी ये है, बिल्कुल फुल स्टॉप बंद करेंगे भाई साहब। सबके सहयोग के साथ हमारा भी सहयोग रहेगा। अच्छी बात है भाई साहब, कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए। कितनी अच्छी वीडियो है ना। आपको पता है सावन में नॉनवेज खाने को क्यों मना किया जाता है? नहीं नहीं, रिचुअल बिलीफ्स की वजह से नहीं, इसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक रीजन भी है। क्या होता है, जैसे ही मॉनसून आता है ना, कीड़ों की पैदावार बढ़ जाती है और फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा होती है। इस वजह से आपको चिकन, अंडे या नॉनवेज जितने प्रोडक्ट हैं वो इस समय अवॉइड करने चाहिए। चलें भाई सर। साहब, फिर तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। फिर हम्म, तो हमें हर चीज अवॉइड करनी चाहिए। क्या घास पत्ती में फंगस नहीं लग सकती? क्या सब्जियों में फंगस नहीं लग सकती? बैक्टीरिया या फंगस उसी पर, अंडे नॉनवेज पर ही एक्सक्लूसिव है? क्योंकि हमारा कल्चरल बिलीफ है। हम उसको क्यों नहीं सिंपल, क्या बोलते हैं, एक रिचुअल है, एक प्रैक्टिस है, उसको कह के चुपचाप आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? मुझे लग वैल्यू रहा है हम उस कंपैरेटिवली कम होते हैं ना। उनको लगता है कि नहीं, हम इतने से में कैसे वो हो जाएगा। जरूर इसके पीछे मतलब द आइडिया ऑफ सुपेरियरिटी वाली जो आइडिया आ जाता है। हम फर्स्ट। बेसिक साइंसेस पे चलते हैं बस 2 मिनट के लिए। बेसिक साइंसेस की नज़र से जब आप देखेंगे तो हम हमेशा बोलते हैं कि दूसरे ग्रह पर हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, पानी ढूंढने जा रहे हैं। पानी क्यों? क्योंकि पानी एक तरीके से वैसे गलत स्टेटमेंट है, मगर कम्युनिकेट करने के लिए एक माइल्ड एंजाइम की तरह काम कर सकता है। जिस तरीके से कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शंस, अब मैं एक डब्बे में अमाइनो एसिड का पाउडर ले लूं, 2 अमाइनो एसिड का पाउडर ले लूं और उसको जितना मर्जी हिलाता रहूं, संभावना न के बराबर है, बहुत कम है कि रैंडमली दो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड क्या करेंगे, मिल करके एक डाइपेप्टाइड बना देंगे। लेकिन इसी ही में मैं केवल पानी मिला दूं और पानी मिलाने के बाद इसको शेक करता रहूं करता रहूं करता रहूं, क्योंकि पानी के अंदर में अब मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन ऐसी हो सकती है कि वो डाइपेप्टाइड बना दें, और पानी की प्रेजेंस में लाइफ की उत्पत्ति की हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो जब ये माहौल चल रहा है आपका किसका वाला, जब सावन का माहौल चल रहा है, मतलब इस वक्त है पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है। और जब भी आप देखें अचार डालते हैं तो अचार में हम नमक डालते हैं, तो नमक डालने पे क्या होता है कि वो पानी सारा खींच लेता है। और पानी खींचने, क्योंकि पानी रहेगा तो वो सड़ेगा, क्योंकि पानी रहेगा वहां पर, पानी और शुगर मिला तो वहां पर बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। कभी कभी हम एक्स्ट्रा चीनी इतनी डाल देते हैं कि पानी वहां पर कम, नामो निशान पानी का कम हो जाए, चीनी ही चीनी रह जाए, तब भी एक मीठा अचार पड़ता है, एक वो वाला नॉर्मल नमक वाला अचार पड़ता है। दोनों में ही ये हम कोशिश करते हैं कि पानी को खत्म कर दें। या कोस्टल एरियाज में जब मछली ज्यादा पकड़ ली जाती हैं, तो फिर क्योंकि मौसम के हिसाब से होता है, मछली अगर ज्यादा पकड़ ली तो फिर उनको सुखा दिया जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब वो ड्राई हो जाएंगी, जब उसमें से पानी खत्म हो जाएगा तो फिर उसके शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है बेसिकली। तो जब अगर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है तो उसके उसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा कि जब आपको माहौल में पानी ज्यादा मिलेगा, और उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन को इसलिए बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर जो ड्रॉपलेट के जरिए फैल सकते हैं, मतलब उनको कैरी करने का उनको माध्यम ज्यादा मिल गया ना। चाहे राइनो वायरस हो, चाहे वो कैरियर्स बढ़ते हैं उस टाइम पे। पानी आ गया, पानी की वजह से अब मलेरिया या डेंगू के बैक्टीरिया, सॉरी, मच्छर वगैरह है, तो मच्छर अपने आप में क्या है, कैरियर ही तो है। तो उस माहौल में मच्छर बढ़ा, उसी तरीके से बाकी इन्फेक्शंस की कंपैरेटिवली चीजें बढ़ सकती हैं। मतलब द बेसिक फंडामेंटल साइंस कि वो अप्लाई होगी तो वो भेदभाव नहीं करेगी। भाग जाएंगे लोग इतना साइंस सुनने के बाद में। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा उनको लेक्चर जाने लगा था नहीं। सिंपल सॉरी। सिंपल भाषा में सिंपल हाँ, है कि भाई, पानी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सब जगह है, सब जगह है। तो पानी उसको फैलने में ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्ट एज अ मीडियम। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। थोड़ा ज्यादा हो गया था, सॉरी भाई साहब। सरकार का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेफली पहुंचवा दिया। इनके जो हस्बैंड है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे, जिन्होंने इनका स्वागत किया। सर, वाली सिचुएशन और बातचीत ना हो पाना, क्या टेंशन थी थोड़ी? वार के अकॉर्डिंग तो मसला ये, जैसे हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामने साहब ने भी बताया कि मौत तो आनी है, भरा खानी है। इंसान शहीद हो, वो उससे अच्छी मौत क्या होगी? बिस्तर पे मरने से अच्छा इंसान शहीद हो, वो आम इंसान अमर रहेगा। पीछे देखना, वाइफ निकल जाएंगी। देख, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे एक समझ नहीं आया फ्रांस से भी कॉन्टेक्स्ट। बुलाए ना लोग, अच्छा वहां से अच्छा। हमारे देश के लोगों को वापस बुलाए गए। तो अब हम्म। पूछा उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि वहां मरने पर वो हासिल हो जाता, मतलब कि वो शहीद कहलाते,
एज कम्पेयर टू अगर वापस बुला लिए गए हैं तो अब आप इसको राइट दोबारा से देखना चाहें। सरकार को आप कहना समझ गए। चाहेंगे? सरकार का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेफली पहुंचवा दिया। इनके जो हस्बैंड है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे जिन्होंने इनका स्वागत किया। सर, वाली सिचुएशन और बातचीत ना हो पाना, क्या टेंशन थी थोड़ी? वार के अकॉर्डिंग तो मसला ये, जैसे हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने भी बताया कि मौत तो आनी है, भरा खानी है। इंसान शहीद हो वो उससे अच्छी मौत क्या होगी? बिस्तर पे मरने से अच्छा इंसान शहीद हो, वो आम इंसान अमर रहेगा शहीद होके। तो ये तो ईरान का क्या, जितने हमारे मुस्लिम हैं, हम शिया जो कम्युनिटीज हैं, उन सब तो मानना ही है कि शहादत हो उससे अच्छी मौत कोई नहीं है। तो वहाँ उन पे मरना कोई, ये जो अपने हमारे यहाँ के लोग आए हैं वो आए हैं लौट ले, लेकिन अब भी लोगों का दिल ये है कि वहाँ यहाँ के आने से बेहतर वहाँ शहीद होने से ज्यादा बेहतर था। एक ये सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा, क्या इजराइल और ईरान की वॉर में क्या वहां पर अगर कुछ हो जाता तो आप क्या ज्यादा खुश रहते? क्या आप इस तरह से कहते हैं? नहीं, खुशी की बात नहीं है ये किसी का जाना वो गम अलग चीज है, लेकिन एक अमर होना किसी का वो ज्यादा खुशी की बात है। द सेम आइडिया बिहाइंड एवरी सुसाइड बॉम्बर लैक ऑफ बेटर वर्ड के, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक्सटेंसिव किसी अपने, यही तो सबसे बड़ी वो है ना कि मतलब गोली दी जाती है ना एक्सट्रीमिज्म। कि आप बाद में आपको मिलेगा बहुत कुछ, चाहे वो किसी भी उसके में अभी हो, लेकिन अभी बनाना दे दो और वहां पे एंडलेस बनाना हाँ आपको मिलेंगे, जो हरारी साहब का आइडिया है। हाँ, तो वो ये है कि अभी मत खाओ, बाद में बचा के खाओ। हम ले लेते यहाँ हैं अभी। वो व्यक्ति ने जो भी है उन्होंने अपना काम करा लिया कि ये बता करके कि भाई क्या बेटर डिसीजन होगा यहाँ इस पर्टिकुलर दुनिया के अंदर में। वियर्ड। खैर पर वो मैडम कहाँ चली गई? मैडम चली गई। चली गई थी, हाँ चली गई थी, वो बोले कि भैया मेरा हो फटाफट नहीं गया। आता हूँ। हम जिंदा बच के आए, हमें जिंदा बचना था। अच्छा, ये नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी अच्छी गैस पर खासी रोटी साइंस नहीं बनानी चाहिए। कुएं के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, तो इसका एक्टिवेटेड चारकोल हो रहा है, रोटी के धुआं भी लग रहा है और रोटी के राख भी लग रही है। रोटी की राख भी लग रही हाँ, तो थोड़ी सी राख भी मेरे अंदर जाएगा, थोड़ा सा कार्बन भी मेरे अंदर जाएगा, कार्बन भी आपके अंदर हाँ, चला जाएगा, कार्बन भी मेरे अंदर जाएगा, राख भी मेरे अंदर जाएगी, तो मेरे अंदर कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी। आज खाना खाते ही कहते एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी बनेगी। तो जो इस प्रकार की प्रोटीन इन उपलों पे बना के इस प्रकार से खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा, एसिडिटी वगैरह उसके अंदर गैस बदजनी उसके तो बढ़ेगी। ये जो आजकल गैस के ऊपर रोटी सेकते हैं ना माताएं, जल्दी सेकने के लिए, उसका क्या नुकसान है? नुकसान है। एक्टिवेटेड चारकोल नहीं मिलता, उसमें तापमान अधिक होता है, राख वगैरह नहीं लगती और वो अच्छे से सिकती भी नहीं है। पूरा वो गैस का जो आज मोनोऑक्साइड है वो, मतलब इसमें कहाँ नहीं डिस्कशन लेकर के जा सकते। तो इससे पहले कि मैं डायरेक्ट चलते हैं, पहले तो सर आप ये बता दो कि यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल है कि नहीं है, फिर चारकोल और कार्बन पे चलेंगे। मतलब एक मैं पूछता रहूंगा क्वेश्चन, आप आंसर करते रहो। नहीं है सर, ये तो मुझे लग रहा है एक सिंपल कोयला डाला हुआ है। कोयला और एक्टिवेटेड चारकोल में जमीन आसमान का फर्क है। जिन लोगों को नहीं पता, एक्टिवेटेड चारकोल बनाया जाता है हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में, मतलब बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स में बनाते थे हम लोग उसको एज अ सरफेस हाई सरफेस एजेंट यूज करते थे। तो बेसिकली वो अलग चीज है, कोयला अलग चीज है। और मतलब लकड़ी से बन गया कोयला, उसको जलाया बहुत आसानी से, वो कोयला बन गया, उसको एक्टिवेटेड चारकोल ना बोले, उसको बस कोयला बोले, कोल बोले। तो कोयल है बेसिकली है, और इसमें रोटी पकाने में कोई बुराई नहीं है, बट वो इसको ज्यादा वो ना दें हम लोग कि भाई ये गलत है वो सही है। कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस जो भी है वो अच्छी चीज है ना, उसमें क्या है। हाँ, मतलब कि ऊपर से उठाते हैं पहला ये वाला कि भाई एक्टिवेटेड चारकोल और चारकोल में यही डिफरेंस है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमने जला जरूर दिया, फिर वो केवल एक खाके की तरह रह जाता है जिसपे वो जिसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ही स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के तहत बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, तभी हम उसको टॉक्सिसिटी में, मतलब टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ाया जाता है अच्छे से। दूसरा कि ये अगर मालूम है कि उन्होंने बोला कि कार्बन है, वैसे तो बहुत बहुत लिमिटेड लिस्ट है, जो WHO की जो कैंसर की जो लिस्ट है 1A 2A 2B वाली, उसके अंदर में एक्रालामाइड ये जो है वो जो थोड़ा सा जल जाता है रोटी वगैरह, उसके अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर चीज मिलती है जिसकी मिनिमम इतना अमाउंट नहीं है कि हमें इतना नुकसान करेगा, लेकिन एटलीस्ट वो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है 2B कैटेगरी में मेरे ख्याल से एक्रालामाइड वाली, तो वो भी इसमें है। बढ़ा देना उसको हद से ज्यादा, जबकि मतलब कितना ज्यादा आप समझ रहे हैं कि गांव के अंदर में हम हमेशा से मुझे लगता था कि आदमी लोग हुक्का पीते हैं, हमें पता चला था बाद में कि किस तरीके से कि फीमेल्स ज्यादा धुआं खाती हैं। गांव के अंदर में लंग्स की प्रॉब्लम राइट। फीमेल को ज्यादा होगा।
एज कम्पेयर टू मेल। नहीं, तो पर चूल्हे पे भी रोटी बनाते हैं तो उसपे तवा रखा जाता है ना। मैंने तो वही देखा है, गाँव में मैंने देखा है बहुत बार। तो इस तरह के, वैसे तो लकड़ी यूज़ की जाती है या कोयला भी यूज़ किया जाता है, तो उसपे तवा रखा जाता है। तवे के ऊपर रोटी बनती है ना बेसिकली, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मतलब हुँ। मेरा जो गाँव है, तो सरकंडे और इस तरीके की सूखी लकड़ी जो हल्की वाली होती है, उसको एक जगह इधर नीचे वाला चूल्हा होता है वो, उसके ऊपर बनाते ऐसे हैं कि ऊपर तवा रहेगा, लेकिन फिर मेजर सेकने के बाद में उसे फुलाने के लिए, मतलब डायरेक्ट हीट देने के लिए, फिर वो जो नीचे आग लगी होती है वहां पर उसको हल्का हल्का सा रख करके फुला देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और हुँ, हुँ। मतलब हमारी अम्मा तो मतलब कि छत पे भी बनाती थी, अब तो थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई उनकी, तो अब नहीं बनाती हैं। लेकिन यस, चूल्हे की रोटी मतलब नो डाउट, मतलब नॉस्टैल्जिया तो है, उसका टेस्ट मुझे अच्छा होता है। बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि उस यस। थोड़ा-सा नुकसान भी दे रही होगी तब भी खा जाऊँगा मैं, मतलब इतना वो हाँ, है। हाँ। बट मतलब कन्वीनियंस और कंवीनियंस के लिए ज़्यादा रहेगी आई बहुत। डिडंट वांट टू लाइक जस्ट से बट हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म में तो नुकसान है ही। कार्बन जो जम जाएगा, जो ऑफ कोर्स उसमें से कुछ एक्रिलेमाइड फॉर्मेशन भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट उसमें मतलब उसको अगर हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो इट्स नॉट अ, बट धुआं धुआं ज्यादा बुरी चीज है। जो धुआं जनरेट हो रहा है ना बंद कमरे में, और उसमें कुछ नहीं है, तो यही हाँ, इसी वजह से तो गैस पे मूव किया गया था काफी सारी गांव की महिलाओं को, क्योंकि भाई धुएं से आपके जो लंग्स हैं उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है, कैंसर सीधे सीधे आपको कॉज करेगा वो चीज। नेक्स्ट। Three food combinations which are worst of all. The first is combining fruits with cooked food. When आज ही they देख go रहा था मैं ये, inside your stomach, they अच्छा, आज ही देख रहे थे। ठीक। देख रहा तो था। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये वाला। हाँ, हाँ, first is combining fruits with cooked food. When they go inside your stomach, they need separate digestive juices to be broken down. ठीक है, बस इतना डिस्कस करते हैं पहले। तो मैं बता देता बताइए हूँ, सर। उन्होंने बताया कि फल और कुक्ड फूड दोनों एक साथ हाँ, नहीं ले सकते, क्योंकि हम्म। उनके अनुसार इन दोनों को शरीर में अलग डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत पड़ती है। सर प्लीज टेक इट अवे। कलर भी अलग अलग किया हुआ है इन्होंने जानबूझ के, और यही चीज को प्रोपेगेट करते हैं और भी बहुत सारे लोग कि भाई साहब क्या बोलते हैं, चावल और गेहूं भी एक साथ नहीं खाना है, क्योंकि दोनों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, दोनों का ग्लाइसेमिक लोड है अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ खाओगे तो पचेगा नहीं। तो बेसिकली हमारी बॉडी ना स्मार्ट है इस मामले में, उसको पता है कि कैसे किस चीज को पचाना है, और वो बेसिकली उतना डाइजेस्टिव जूस दे देती है उस बॉल, उसको एक बॉल में बनाकर, और स्मार्ट है। तो ऐसा कुछ करने की, अतरंगी चीजें और अलग अलग कलर बनाने की हमको जरूरत नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी सर आप बताएं हाँ, अगर मतलब मैं कि गलत हो तो। बॉडी मतलब मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि आप सीधे, हमको स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये हम्म। प्रोसेस इस लेवल पर हम जानते हैं कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 10वीं के बालक को पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं आप कि किसी चीज की जानकारी का लेवल या श्योरिटी का लेवल कितना ज्यादा होगा जब हम ये तैयार हैं कि 10वीं के बालक को ये पढ़ाया जाए कि मॉलिक्यूल के बेसिस पर कि ये भाई ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम चीजों को मुंह के अंदर में लेते हैं, तो जो फल है चाहे सब्जी है, दोनों के दोनों प्लांट के हिस्से हैं। प्लांट बना होता है सेल से, और जब सेल टूट जाती है, जब ये सेल टूट जाती है तो उसके अंदर के कॉम्पोजिशंस बाहर आ जाती हैं, और वो बनी होती हैं इनके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फलाना ढिकाना, और उनके लिए ये स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। तो जिस जिस प्रोसेस को हमने इस लेवल पे समझा हुआ है कि हम अपने 10वीं 8वीं के बालकों को देने के लिए तैयार हैं, तो कटिंग एज साइंस में भी नहीं आता है ना, ये तो इतना ज्यादा बेसिक के बेसिक अंदर का भी में आता बेसिक साइंस है, हम बच्चों को भी पता होगा बेसिकली। पर ये फिर इतना वाइड स्प्रेड क्यों चली आ रही है ये प्रथा? क्योंकि ये तो सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई है। अरे तुम आप ये मत इस खाओ, एक टाइम में अंदाजा, एक ही खाओ। इस आप बात से लगा लो आप कि ये दिख रहा है आपको स्टमक, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखना कि ये स्टमक है, स्टमक को हिंदी में कहते हैं आमाशय, ठीक है? इसके ठीक नीचे यहाँ पर पेनक्रियाज होता है। अगर मैं इसकी पोजीशन लूँ, मैं स्टमक की पोजीशन दूँ, ये पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज कुछ ऐसे रखा हुआ है जैसे मान लो कि ये चूल्हा है मेरा, ये कुकर है, और नीचे से ये क्या लगा रहा है, आग लगा रहा है, जो कि उसको पका रहा है। और जिसको हम इसलिए पैनक्रियास का नाम मालूम है क्या हिंदी में? अग्नाशय, जो अग्नि लगा रहा है, जठराग्नि पैदा कर रहा है। तो ये अभी भी एनसीईआरटी में आपको यही नाम मिलेंगे शुद्ध हिंदी के अंदर में। तो अग्नाशय ये बोलते हैं पेनक्रियास को, मुझे नहीं पता अग्नाशय, था। ओके, पैनक्रियास का जो गुड टू नो। हिंदी में जो नाम है वो अग्नाशय है। तो ये आप ओके। देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये चीजें रहेंगी सिस्टम के अंदर में, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो। अब और इतना ही होता तो मतलब चीजें जल्दी से बदल नहीं जाती। हम लोग कुछ और काम हम्म। धंधा कर रहे होते। राइट। तो
चलिए ये तो खत्म है, ये तो कंप्लीट, मतलब तीनों ही वो दूसरी तीसरी तो पकड़ी नहीं अपन ने। अच्छा एक ही तो ठीक है, मैं पहली तो बिल्कुल, इफ यू वांट टू लाइक स्पेंड टाइम ऑन दिस रील, ठीक है। And often our नहीं stomach is मतलब not able to नहीं, मैं तो बस क्योंकि वो एक पॉइंट ही अपने आप में इतना अच्छा वैलिड था कि मेरे को लगा कि ये इस पे डिस्कस करके हम अगले पे चल सकते हैं, ताकि वो इनकी लेक्चर सारी रील्स स्यूडो साइंस है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो वो तो ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। नहीं, साइंटिफिकली एक्यूरेट रहेंगे हम, कि भाई मेजॉरिटी मुख्यतः है, ठीक है, सारी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 99.99% ये बड़े ठीक है। राइटर है भैया, खेल नहीं, इनसे अलग दुश्मनी मेरी नहीं। तो देखिए यार, इस पे चलें या आगे वाली पे चलें? नहीं पता है क्यों मुझे गुस्सा आता है, मेरे को मतलब पर्सनली हमारा काम थोड़ा बढ़ा देते हैं, विच इज गुड थिंग इन अ वे, बट इतना भी क्यों मतलब ये जितने भी मनीष जी हैं या ये सात्विक जी हैं या दूसरे लोग हैं, ये यही तो कर रहे हैं बेसिकली, सेम राजीव दीक्षित साहब की बोली बोल रहे हैं, और तो क्या है। एक्चुअली तो चलिए ऐसा आगे अगले बढ़ते पे हैं। चलते हैं, अगर हमें समय लगेगा तो वापस आ जाएंगे, हाँ हाँ, ठीक नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओ बाबा, है। जो टॉप का आजकल जो नंबर 1 राइट, टॉपिक चल रहा है आज की तारीख में, एंड भाषा। दैट इज भाषा। बहुत दोबारा से इवोक हो गया है। साउथ में आपस में भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं, जैसे आंध्रा वगैरह, लैंग्वेज के बेसिस पे तेलंगाना, या मतलब जो भी हमारे पहले से थे वो जो जख्म थे दोबारा से उखड़ रहे हैं, चाहे वो मराठी और इधर का हो। अब तो उल्टा उल्टा भी रील्स बननी शुरू हो गई हैं, जो कि ये रील उसी का एग्जाम्पल है। एक मराठी अब क्या करा कि रादर देन एक और रील आई थी, अगर आपको याद हो, तो उस बंदे ने क्या करा कि बंदे को बुलाया, मराठी बंदे को, और बोला कि भाई बता हमारी भाषा बोल। उसने नहीं बोला, तो उसने बोला प्रैंक है, मतलब कि भाई तू देश तेरा है, तू जो मर्जी काम कर, किसी को बताने की जरूरत नहीं तेरे को कि तू देश में कहाँ जाएगा, क्या कहाँ नहीं जाएगा। ओके, तो अब ये मैसेज ज्यादा बेटर था, कि भैया अगर कहीं किसी भी राज्य से एक खास तरीके का मैसेज आ रहा है, भाई लोग तो सबसे बेसिक लेवल पे है ना, क्योंकि ये तो नेताओं का काम है भाषा के लेवल पे लड़ना बढ़ना। भाई समझ में आता है कि कोई कंपनी है, कंपनी में काम मोस्ट एफिशिएंटली चल जाए, इसके लिए कंपनी एक भाषा अपने वर्क के लिए निर्धारित कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंपनी कोई दिल्ली में है, तो वो वहाँ पर पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, तो उस कंपनी ने अपनी भाषा को अंग्रेजी निर्धारित कर लिया, ताकि लोग आपस में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना, बिल्कुल जो बेसल जो आम आदमी है, जहां पर ईगो आ जा रही है, ज्यादा ज्यादा कि एफिलिएशन आ जा रहा है कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, वहां पर आजकल ये मुद्दा चल रहा है तो मैं भी तेरी गर्दन पकड़ूंगा। तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति ने यही काम किया, मतलब जो कि गलत काम किया, कि यहाँ पर मराठी व्यक्ति को पकड़ करके उसको बोल रहे हैं कि तू भोजपुरी बोल, भोजपुरी बोल। भोजपुरी क्यों जानते भोजपुरी? क्यों नहीं जानते भोजपुरी? तो हम यहाँ महाराष्ट्र में नहीं है, हम यहाँ यूपी में हैं, ठीक है ठीक है। आप महाराष्ट्र में जाओ, वहाँ मराठी भाषा बोलेंगे। ये हमारा इलाका है। आप वहाँ पे, हाँ मैं इनको बोला तो बोला हम इंग्लैंड से आए, नहीं इनको बोला भैया कितने का है, तो बोला हम इंग्लैंड से आए। इंग्लैंड से क्या होता है? खैर, भाषा का मुद्दा भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है मेरे ख्याल से। उस पे हमें एक पर्टिकुलर मतलब काफी सारा कंपाइलेशंस हैं आजकल तो वो उठा करके हम एक लेकर के आ सकते और ये चीज मैं बताऊं, ये भारत में तो है ही, पर ये हमेशा से हर जगह पर चला है मुद्दा। साइलेंटली बोल दीजिए, कैसे बोल दीजिए, मतलब जैसे मैं कनाडा में 2 तरह की भाषाएं चलती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं, एक तो फ्रेंच है, एक इंग्लिश है। इंग्लिश मेजॉरिटी कनाडा में चलती है, बट एक प्रांत है क्यूबेक करके, वहां पे सिर्फ फ्रेंच चलती है। तो मैं गया एक बार कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे भाई अपने को तो फ्रेंच आती नहीं, बॉन्जोर से ज्यादा आती नहीं है, तो वहां पे लोग जानबूझ के फ्रेंच बोलते हैं कि भाई तेरे को फंसाऊंगा। उसको पता है देसी आदमी है, वैसे भी प्रचलित हैं ईगोइस्टिक प्रचलन के, में मतलब है ना, वो थोड़ा अपने कि आप को एलिट मानते हैं कि भाई एलीट हम फ्रेंच हैं। कंसीडर करने के लिए कि फ्रेंच लोग एलिटिज्म है वो, तो बोलते हैं कि तो वो पहले आपको टीज करेंगे 2-3 बार, ऑफ कोर्स डराएंगे धमकाएंगे नहीं, क्योंकि कनाडा है तो इनडायरेक्टली पर वो they'll try to put हाँ, you on your वो place, सबसे like पहले पुट यू डाउन कि भाई तुझे फ्रेंच नहीं आती, अब मैं अंग्रेजी में शिफ्ट होता हूँ तेरे को दिखाने के लिए। तो ये लैंग्वेज और तो हर कहीं चली आ रही है प्रथा सदियों से, हर जगह पे। हमारे यहाँ पे अब फिर से, जैसे अभी बात कर रहे थे भाई साहब की, फिर से उखड़ गई हैं वो जैसे जैसे पुराने कितने नए मुद्दे लाएंगे। तो आज ये हर बार एक तो होता है, एक वो मुद्दे होते हैं जो हर साल रिसाइकल होते हैं, जैसे कावड़िया वाला, ईद वाला, हाँ फिर हाँ, मतलब जो कि वो एक ऐसे है ये कौन भी सा, है। जो कि ईयरली वो होते हैं। एक है जैसे ये फैशन कि पलट पलट के आता है, वैसे हाँ, ये भी पलट पलट के ये आता है। वाला है कि मौका मौका परस्त वाले टॉपिक्स मौका हैं, क्योंकि परस्त है। अब ये अब आजकल माहौल
हमारी रेलेवेंस थोड़ी कम हो गई है। थोड़ा जो बड़ी कंपनी जो सड़क पे जो लोग चल रहे हैं उनको जरा गिरेबान पकड़ के उनको 2 थप्पड़ मारते हैं या वो करते हैं, क्योंकि असल में जो सच में जो सबसे बड़े पदों पर बैठे होंगे जो इस चीज को मतलब कि वहां पर उस पर्टिकुलर जगह में भी उन तक ये पहुंच नहीं सकते। जैसे कि वो वाला टिपिकल एग्जांपल चलता है ना कि भाई गौ रक्षक सड़क पर जो गरीब आदमी एक वो लेकर के जा रहा है, क्या नाम है, गाड़ी लेकर के जा रहा है, उसे लिंच किया जा सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो इसकी इसकी फैक्ट्री है और जो सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट कर रहा है भारत से और बाकायदगी के ऑब्वियस सी साथ बात है। नाम वाम सब चीज अवेलेबल है, उस तक वो हाथ नहीं लगा सकते ना, ना, वहां तो ना, उस ना, तक ना। पहुंचेंगे भी नहीं ना। उस तक तो वो जा भी नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, वो जो अपने आसपास होता है उसी को उसी पर उसी के उसी को गरिया लेते हैं। और इसका ना अपना बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया था एक समय पर कि आप 3 भाषाएँ कर दीजिए, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक रीजनल भाषा, ठीक है? तीनों भाषाएँ आपको पढ़नी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। जैसे चेन्नई में आपको हिंदी, इंग्लिश और रीजनल भाषा सीखनी पड़ेगी। हिंदी चलो ऑप्शनल भी कर दिया जाए, तो इंग्लिश और वो कर दिया जाए, तो बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल कर दिया जाए। बट इतनी मेहनत कौन करेगा? इतनी वो कौन करेगा? तो ये आइडिया किक ऑफ नहीं हो पाया हर स्टेट में बेसिकली। और मेरे को तो लगता है कि अभी ना बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अभी देखो रॉ मटेरियल सारा अवेलेबल है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। बट जैसे कि हम जानते हैं कि भाई मोबाइल का इस्तेमाल करके इफ यू अगर हुँ, आपकी ईगो की नहीं है ना, देन यू कैन राइट, कम्युनिकेट। देखो मोबाइल तो राइट। है सबके पास ना, पीपल इफ हुँ, दे वांट टू कम्युनिकेट वो मोबाइल में ट्रांसलेट करके भी इस्तेमाल कर लेंगे कि भैया ऑटो वाले से अगर हैगल करना है तो उसको राइट। लुपी देना वीडियोस, एक क्योंकि एक वीडियो नहीं था जिसमें वो चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा था चेन्नई में हैगल हाँ, करने के लिए, आपने देखा होगा हाँ, राइट? वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि हुँ, अगर मंशा वाकई में कम्युनिकेशन की है तो आज टेक्नोलॉजी ने हमको इक्विप राइट, कर दिया है। लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 2, अगर एक टेक्नोलॉजी भी इक्विप ना की होती ना तो हम सबकी ना कोई एक मध्य वाली भाषा निकल आती है जो जो दोनों लोग टूटी फूटी बोल सकते हो। जैसे हम लोग अंग्रेजी टूटी फूटी बोल लेंगे तो शायद वहां से अंग्रेजी टूटी फूटी बोल लेंगे तो काम शायद चल जाए। लेकिन उसके लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि हम्बल होकर के एक्नॉलेज करके अगर मेरे लिए बिज़नेस ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप? और वो लोग जिनके लिए सच में बिज़नेस ज़्यादा ज़रूरी होता है, दे फाइंड अ वे आउट। वो कैसे भी और क्या? करके रास्ता ढूँढ लेंगे, क्योंकि उनके लिए बिज़नेस ज़रूरी है ना भाई कि आओ भाई साहब, नहीं भी है तो हम ट्रांसलेटर ला करके लो, बंदा चाइना जा करके बिज़नेस करके लेकर के आता है। मुझे लगता है लेकिन बस ये ना एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक आउटलेट है कि भई हम बहुत हर तरफ से परेशान हैं, टैक्स इतना दे रहे हैं, सुविधाएँ नहीं है, साला हर जगह पानी भर जाता है, पोखर बन जाता है, 2-2 घंटे में बारिश होती है, 15 मिनट बारिश होती है और पूरा नदी ब बन जाता है, गुड़गाँव से लेकर हर जगह पर। तो हम फ्रस्ट्रेट ये हैं, आप तो हम देखना क्या करेंगे? इस साल हाई नेट वर्थ इनकम का सबसे ज्यादा केसेस आएंगे, क्योंकि अभी अभी दुबई वगैरह मतलब कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से किसी ने तो बहुत कम कर दिया है ना, अभी गोल्डन वीजा जो निकाला है वो दुबई मेरे ने ख्याल से बहुत कम, दुबई ने 25-30 लाख मेरे 23 ख्याल से उसने कर हाँ, दिया कि 23-24 लाख में आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हो। हाँ, भाग जाएँगे गोल्डन लोग, वीजा भाग ले जाएँगे। सकते हैं और अब इतने मैं दूसरों ज्यादा की क्या कहूँ? कुछ महीने में आप कहीं और से वीडियो देख रहे होंगे। तो ये है, फैक्ट है कि लोगों को लगता है कि भाई जो अभी अभी एक फिन इन्फ्लुएंसर मतलब है ना, अक्षत नाम है शायद जिनका, उनका एनडीटीवी मतलब मैं उस पे देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उनका वो आया हुआ था, लेटर पब्लिश था, एनडीटीवी वालों ने लेटर उनका पब्लिश किया था कि आई एम लिविंग कंट्री, मतलब कि मैं ही बेवकूफ था जो अपनी इतनी बड़ी जॉब छोड़ करके इंडिया आया था और मैंने सोचा था कि कुछ किया जा सकता है यहाँ पे, अपनी लाइफ को बनाया जा सकता है, लेकिन बोला कि नहीं है, मैं मतलब कि मैं अच्छे खासा देख करके अब वापस जा रहा हूँ। और हमारे पास पूरा डेटा है ना कि कितने एक्चुअल में हाई नेटवर्थ वाले इनकम वाले लोग जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उनको और अरे उस विराट कोहली चला गया भाई, उससे ज़्यादा क्या होगा? विराट कोहली भाई ये साहब चले मुझे गए नहीं हैं। ये मुझे नहीं पता है, मेरे लिए न्यूज़ है, नई चले न्यूज़ गए है। भाई लंदन में मूव हो गए वो। अब आवन-जावन लगी रहेगी बस, बाकी मूव हो गए हम्म। लंदन में वो। हो गए नहीं, या होने वाला है दोनों में से एक ही चीज़ है। ये तो हाई नेटवर्थ वाले में भी नहीं मानता हूँ मैं, ये तो अल्ट्रा वाले में चलेगा, ये ये तो तो उस टॉप ऑफ कैटेगरी के द लोग टॉप हैं। है। हाँ, हुँ, ये तो उस कैटेगरी के लोग हैं कि इंडिया का पासपोर्ट रख करके भी हुँ, ये हुँ। वो आवाजाही इतनी फ्रीक्वेंट कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि कहने के लिए यही है। इंडिया के हाँ, होंगे, इंडिया की राइट। सिटीजनशिप होगी, लेकिन वो इंडिया का किसी भी तरीके से दुख नहीं भोगेंगे, क्योंकि वो वहीं पर रह ज्यादातर लंच वहां। यूके में, डिनर मुंबई में। तो ये तो उसमें भी नहीं आते हैं हाई नेटवर्थ वाले के, हाई लेकिन नेटवर्थ तेईस में लाख कौन या आता है? 25 लाख हाँ, लेकिन 23-25 लाख इतना हाँ, नीचे ले आए हैं कि जो भी व्यक्ति अब सोच रहा होगा ना, वो बोल देगा कि भाई लगाओ पैसा, चलो हल्का सा जिसका निकलो। भी हल्के से कनेक्शन है, चलो।
निकलो। और दुबई इज अ गुड प्लेस, इट्स अ गुड प्लेस टू बी। और आप वो देखें ना कि वो उन लोगों ने किस तरीके से, उनको पता चल रहा है कि हमको सेकेंडरी सोर्सेज पे जाना पड़ेगा भाई, पूरी जिंदगी हमेशा हाँ, के लिए तो रहेगा नहीं, डायनासोर इतना घना पेट्रोकेमिकल। छोड़ने गए। तो वो राइट, उन्होंने राइट। क्या क्या मतलब कि उन्होंने सारे बिजनेस को पकड़ करके उठा करके फेंक दिया। एआई को लेकर के आपने अभी देखा, अभी अभी जो यस, डोनाल्ड ट्रम्प और यस। इलॉन मस्क और ये सॉफ्ट बैंक के जो सीईओ हैं वो अपने एनवीडिया के जो सीईओ हैं वो सारे के सारे पहुंचे हुए थे भाई साहब वहां पर। उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एआई के लिए भी डेवलप करना शुरू कर दिया। मिक्सट्रल जो है उसके अंदर में भी बहुत तगड़ा जो इन्वेस्टमेंट है फ्रांस के साथ इन लोगों का है, मिडिल ईस्ट वालों का है। तो वो तो बहुत अपना सही है। पूरा कर रहे हैं, चाहे साइंस की डायरेक्शन से, दुनिया के बेस्ट साइंस म्यूजियम है उधर। और जिसके पास बेस है ना, बेस बन गया ना पैसे का, वो कुछ भी कर सकता है, वो डोमिनेट कर सकता है दुनिया को। पेट्रोकेमिकल छोड़ के कहीं पे स्विच कर सकता है 5 साल के अंदर अंदर में। तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू स्विच। तो हम इस भुलावे में ना रहे कि वो पेट्रोकेमिकल खत्म होते ही उनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जा रहे हैं ना वो भाई साहब, वो जिस देश ने अभी मतलब अपने डिसीजंस को इस डायरेक्शन में लगे पिवट किया ना कि भाई अच्छा औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, पहले नहीं रहा होगा, अभी कर दो, ठीक है। और जो भी तुम अपने उसके दायरे में रह करके जितनी मैक्सिमम लिबर्टी दे सकते हो दे दो। अब वहां पर जमीन देनी है अक्षरधाम टेम्पल के लिए या फिर और किसी टेम्पल के लिए दे दो, है ना। लेकिन ये काम पाकिस्तान वालों के जहन में कभी नहीं आ सकता, नहीं आ दूर सकता। दराज तक नहीं आता। खाने हाँ, के मामले में तो कहाँ से आएगा इस तरीके के ये वाला काम करना। पर दुबई यूनिक है ना, यूएई में दुबई सबसे यूनिक है क्योंकि वो इतना ज़्यादा लिबरल है। बाकी जितने भी एमिरेट्स हैं उसके कंपैरिजन में दुबई सबसे ज़्यादा लिबरल है। आपको ना बुर्का पहनना है, ना आपको नमाज पढ़नी है, ना कुछ करना है वहाँ पर। आप यू कैन बी फ्री एज यू वांट। हम्म। तो बेसिकली तभी लोग जाएंगे वहाँ पे, राइट। तो इस साल देखेंगे। बस वो है कि ये वाला जो वीजा है वो उनके लिए है कि जो ए लोग बस तू ये ब्रूतस। लोग जो जिनकी, और मालूम है कि वो छांट के भी वो लोगों को लेके जा रहे हैं। मतलब ये वीजा जो है ये सबके लिए नहीं है, मतलब गोल्डन वीजा ये बस उनके लिए है जो बस हल्का सा सिग्नल कर सकें कि भैया आई एम काम का बंदा। क्योंकि लॉजिक भी यही कहता है ना कि आपने दिखा दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर आप ये काम करते हैं, आज आपने दिखा दिया कि मैं एआई के अंदर में ये स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ, आ जाओ। तो उनको बस ये पता चलना चाहिए कि हाँ आप काम के बंदे हो, वहां पर वो वाला काम वो नहीं चल रहा है कि यहाँ कर की वो अपनी बस हाईवे के बगल वाली जमीन बेची और कोई आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे वहाँ की इकोनॉमी में, और बस 30 लाख फेंके और आप चले गए। वो रोल्स रॉयस वाला हिसाब कर रहे हैं कि आप। इमिग्रेशन हाँ। जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो अमेरिका ने शुरू किया था, जिसको फिर कनाडा ने अडॉप्ट किया, वो यही तो है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आपका टैलेंट चाहिए, हमें आपका दिमाग चाहिए। तो उनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं चाहिए, उनको उनको चाहिए हाई वैल्यू इंडिविजुअल, हाई क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स चाहिए। तो ये आपने देखा ना कि अभी जो वो चल रहा है कि मार्क जुकरबर्ग क्या कर रहे हैं कि बस आंख बंद अंधा पैसा फेंक रहे हैं और जितना भी टैलेंट एग्जिस्ट करता है एआई वर्ल्ड का उसे पोर्च कर रहे हैं। तो अभी अभी जो चल रही थी न्यूज़ की $100 मिलियन के अंदर में वो इंडियन बंदा पोर्च किया उन लोगों ने। वो जो मतलब इंडिया जिस तरीके से परप्लेक्सिटी के सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं, वो भी उसकी उन्हीं की तरीके का बंदा है। वही लोग जो यहाँ से अपनी आईआईटी आईसर वगैरह की डिग्री करके चले जाते हैं, वहां पर जाकर के अपनी मास्टर्स वगैरह स्टैनफोर्ड बर्कली येल से कर लेते हैं, वहां से फिर वो एक अच्छी स्टार्टअप या अच्छे कंपनी के अंदर में घुस जाते हैं। फिर धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस करते करते नो डाउट। जितने भी आपने बड़े नाम सुने हैं, आप जानते हैं कि वो यूएसए के अंदर में डबल है एवरेज इनकम इंडियंस की, वहां के जो एवरेज इनकम एग्जिस्ट करती है। और इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू हैव, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू हैव अ डिस्कशन। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक, तो अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल डिस्कशन करें, हम कर लेंगे। हम तो घंटे 2 घंटे बात कर लेंगे इस पर। हमें कोई कमी नहीं है टाइम की या नॉलेज की, फॉर दैट मैटर। तो भाई तो जा भी रहे हैं, उनको तो सारा वो भी पता है कि काम हम करना कैसे होता है, पेपर वर्क वाला आप जो भी तो आ पार्ट। रहे हो। चले चालू करते हैं, आखिरी है। आमतौर पर आपने अब तक सुना होगा कि हुक्का पीने से स्वास्थ्य में खराबी आती है, यानी कि शरीर बीमार पड़ता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि हुक्का पीने से ही बीमार शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो आप अचंभित हो जाएंगे। ऐसा हो रहा है। ये कोई नशे का हुक्का नहीं बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का हिस्सा है। यहाँ 15 प्रकार की जड़ी बूटियां जैसे बरगद, पीपल की छाल को मिलाकर विशेष मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को हुक्के में डालकर मरीजों को 5 मिनट तक धूम्रपान कराया जाता है, जो पूरी तरह सुरक्षित और वैज्ञानिक है।
सुरक्षित भी है और वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक भी है। बाकी हम हमेशा क्या-क्या डाला धुआँ जाएगा? मैं तो क्या हाँ, चीज़? मतलब जो भी डाला गया धुआँ तो है ही ना, वही मैं कह रहा था। मतलब हाँ, कार्बन जो अनबर्न्ड प्रॉपर कार्बन। रिएक्शन है वो तो होगी ही ना, जो अनबर्न्ड कार्बन है वो तो बनेगा ही ना, तो वो वही चीज़ है। सिगरेट में भी तो वही एप्लीकेबल है, मतलब लोगों ने हाँ, भले से जूल मतलब कि जो ई सिगरेट है, उसको भले से उछाला लोगों ने ये बोल करके कि देखो असली नुकसान तो उसी से होता था। लेकिन 2 चीज़ें हैं नुकसान करने वाली, एक जो उसके अंदर में एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो आपके ब्लड में जाकर के इनडायरेक्टली नुकसान करेगा जो कि निकोटिन्स वगैरह हो गए। एक वो जो कि अनबर्न्ड कार्बन है जो कि इकट्ठा होता चला जाएगा आपके लंग्स के अंदर में और टार की तरह जिसको हम बोलते हैं कि वो जो प्रॉब्लम देगा। अगर आपको हाँ, नज़र हाँ। आ रहा है, मुँह से निकलते हैं धुआँ और वो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पर रुकेगा। लो बच्चों को ना 10वीं क्लास में याद है आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि कॉटन लेते हैं और सिगरेट को जल्दी से जला करके और उसपे इतना टार जो है वो चिपका हुआ 2 सेकंड के अंदर में उसपे टार चिपका हुआ दिख जाता है। अरे ये भाई तो साहब वो उन्होंने ऐड नहीं आता था क्या कि एक एक जो धूम्रपान करता है उसके हाँ, वो वाला इतना-इतना वो बन जाता है जिस पर क कई मीम्स बने। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है। हमने तो देखा मुझे है, तो घर बड़ा में भी देखा है। ये बड़ा अजीब लगता है कि क्योंकि उनको चक्का चलाना है शायद इसलिए। मतलब आज भी मैं सुपरमैन देखने गया था, तो वही मैं देख रहा था कि हर बार वो रमेश का ऐड आता है कि हाँ, ये तो अकेले ही थे, तो गुटखा खाते थे, अब तो तो ये करते थे। समोसे और जलेबी पर भी आने वाला है ये। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ना कि सबसे ज़्यादा अलाउड भी यही है। मतलब कि हुँ। पैसा मैं ये देख रहा हूँ कि इधर से पैसा भी आ रहा है सरकार के पास किसका धूम्रपान से, है ना? गुटखा, खैनी, हुँ। तंबाकू, पान, जर्दा, मसाला सिगरेट, सिगार जो भी इसका पैसा आया। अब यही पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो हमारे यहाँ स्पेसिफिक लंग कैंसर के जो इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, उनको जो सरकार पूरा का पूरा वो कर रही है। मैं देख पा रहा हूँ ये कितना ज़्यादा सर्कुलर है कि वही इट वही इज़। सरकार इधर इधर से क्या कर रही है वो मूवी से पहले ऐड दे रही है। कितना महँगा ऐड होता है और हर मूवी से पहले आता है हाँ, हाँ। कि आप हर मूवी से धूम्रपान पहले ना आता है। करें। तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है? मतलब कि क्या करना क्या चाह रहे हैं? या तो इतना बढ़ा दो टैक्स को जैसे कि ऑस्ट्रेलिया करती है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा टैक्स है सिगरेट वगैरह के ऊपर। मतलब इनता ही बंदा सेम। इनमें से आधा तो जैसे मेरे जैसे बंदे हैं ना, वो छोड़ देंगे क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ। हमको वो हाई से ज़्यादा मौत इसमें पड़ेगी कि ये ₹200 की एक सिगरेट कौन पिएगा? हाँ, 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 सेम सेम मतलब मैंने कनाडा में भी ये देखा था मतलब जो मेरे यार दोस्त पीते थे वो बहुत महँगा था। यहाँ के कंपैरिज़न में 10 गुना से ऊपर था वो। तो येस दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दे वांटेड टू पुट इट हियर एज़ वेल इन इंडिया बट वो वर्क नहीं करा करा उसने। कोशिश की थी उन्होंने टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दो सिगरेट पर दारू पर वो हो नहीं पाया बट यहाँ पर जितना होना चाहिए था। वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है फिर। लोग हाँ, उसको कबाड़ना बेसिकली शुरू कर देते हैं फिर ब्लैक मार्केट में आधे आधे दाम पे निकाल देते हैं कि टैक्स मत देना ले दे दे। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स हाँ, हाँ, मतलब कि हाँ, जो हाँ। अनसीन प्रॉब्लम्स बेसिकली जो अनसीन अरे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। कार्टन खरीद लाते हैं सर पूरे। अब मैं क्या बोलूँ मैं अब कार्टून का भी दिल्ली के अंदर में ये जब जो सिसोदिया जी कार्टन और ये बड़े-बड़े। हमारे केजरीवाल जी ये सारे के सारे इनकी जो आरती उतारी गई अभी पिछले कुछ महीनों के हाँ, दौरान में वो यही तो केस था कि एक एक बियर की कार्टन के साथ दूसरी बियर की कार्टन या एक बोतल के साथ दूसरी बोतल और लोगों ने जमाखोरी करी है भाई और बाद में हुँ, निकाली हुँ। भी है। तो उन्हें राइट। पता था कि कितने महीने कर लेंगे ये लोग। उसके बाद में आना नॉर्मल प्राइस पे आना ही है, तो लोगों ने लाइन में आना लग-लग पड़ेगा। करके घर पे पूरा-पूरा कार्टन भरे भरे और 2 महीने के अंदर में पैसा डबल कर लिया। मतलब समझ रहे हो? कि गारंटीड शॉर्ट तरीका सबसे 2 आसान है, महीने के अंदर में पैसा ऑलमोस्ट डबल कर लिया। सबसे आसान है। 21 दिन में पैसा डबल वाला वो सच में मिलना वो वाली यहाँ पे स्कीम निकाली ऐसा है। होता है। केजरीवाल ने सच में वो वो वाली स्कीम निकाल करके और हुँ, हमने तो देखा मतलब कि दिल्ली वालों ने तो बहुत अच्छे से देखा कि क्या किस तरीके से पावर किसी भी व्यक्ति को चाहे वो कहीं से भी आया हो किस लेवल पे करप्ट कर सकती है। अगर कुछ लोगों ने वो नहीं देखी है द इनविजिबल क्या था द कॉमन अनकॉमन मैन क्या था यार वो एक डॉक्यूमेंट्री थी ना जो समझ गया आई मैं। थी हाँ। केजरीवाल के हाँ, हाँ, ऊपर में हाँ। हाँ, हाँ। तो उसके अंदर में किस राइट। तरीके से मैं देख रहा भाई यार ये मतलब कि परसेप्शन किसी बंदे का और व्यक्ति में कितना ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है और इट वाज़ लाइक एक्चुअल में भाई जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिक्स तो खेलनी आनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों की सर की कसम खाता हूँ बोल करके कांग्रेस से कभी पर हाथ नहीं मिलाऊँगा पर आप से लोगों ने लेके जो के
दिल्ली वालों ने हाँ। जो रिप्लेसमेंट चुना है ना केजरीवाल साहब का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन पर भी हाँ, कभी बात होनी चाहिए। वो वो उन वो पर भी वो कभी भी बात होनी चाहिए। वो भी नहीं आएगा दोबारा कभी, आप देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली। बड़ा केओटिक रहने वाला है, अगला चुनाव बड़ा केओटिक रहेगा। कांग्रेस का नंबर और लगेगा। अब पता नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे कि ये बड़ा ही ना मिली-जुली, मेरे को लगता है कि इस बार ना कुछ लोग जीतेंगे, मतलब कि इट विल नॉट बी जो हमेशा से 70 में से 67 आ गई, या फिर बड़ा जो मेजॉरिटी वाली जो हमेशा काम हुआ करता था, वो नहीं होने वाला है इस बार, ये तो। हमें क्या है, हम तो जा रहे हैं। दुबई जा रहे हैं आप तो। ठीक राइट? है, आपको क्या है? नाइस है। चलें, खैर चलिए आज सर। की बकैती को यहाँ तक समाप्त करेंगे हम। आज थोड़ा डिस्कशन मोड हमारा ज़्यादा ऑन रहा। कल मिलते हैं, और आप कुछ अगर आखिरी वर्ड्स बोलना चाहें। बस अगर आपको ये इस तरह का फॉर्मेट पसंद है जिसमें हम लंबी चौड़ी बकैती करें, थोड़ी ज़्यादा लंबी बातचीत करें, इनफॉर्मल बात करें, तो हमें बताइए, हम तो कर देंगे इसमें भी, अगर पसंद है तो। यस, कल मिलते चलें, हैं। बाय-बाय।